श्री राम। बालकांड दुआ नंबर 200। प्रेम मगन कौशल्या निषिदन जात न जान सिया राम सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुत सुरत जर बिहारी सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी हनवाए कर श्रृंगार पालना पलना पौड़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन असनाना। माता एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जह पाक बनावा बहुर मात तहवा चले आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गय जननी सस पह भयभीता देखा बाल तहाँ पुन सूता बहुरियाई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था। यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दो बालक देखा मत भ्रम मोर किया न विशेषा देखे राम जननी अकुलानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड सिया राम रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड सिया राम। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मह कानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ सौ देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी अति सभीत जोर कर ठाड़ी देखा जीव न चावे जाही देखी भगत जो छोर ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा नैन मूद चरणन सिरुनावा विस्मयवंत देख में तारी भय बहुरिस स्वरूप करारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर कर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुत कर न जाय भय माना जगत पिता मैं सुत कर जाना हरि जननी बहु विधि समझाई यह जन कतहु कैसे सुन माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं।
बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, सिया राम अवजन कबहूँ व्यापै प्रभु माया मोहि तोर। लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुन दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चले पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूर भरे तनु आए, भूपति बेस गोद बैठाए। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इतौ तो अवसर पाए। सिया राम भाज चले किल कतम का, दध्योदन लपटाए। सिया राम भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष सम्श्रुत गाये। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जवै सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सो हर पढ़य कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। कर तलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी थिन बिहर सब भाई, थकित हों सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखेउ रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
कौशलपुरवासी नर नार वृद्ध और बाल सिया राम प्राणम ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल सिया राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंद सखा संग ले बुलाई बन मृग्यान खेल जाई पावन मृग मार जिय जानी दिन प्रतिदिन रपय दिखावही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जय श्री राम। जे मृग राम भान के मारे ते तनु तज सुर लोक सिधारे अनुज सखा संग भोजन करहि मात पिता अज्ञान सरहि। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जे विधि सुखी हो पुरलोगा करें कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनाए मन लाई आप कहें अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावय माता। आयस मांग करय पुर काया देख चरित हर्षय मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता को और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक कलनीय निर्गुण नाम न रूप सिया राम भगत हेतु नाना विधे करत चरित्र अनूप सिया राम। जो व्यापक अकल निर्वय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई आगल कथा सुनौ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसै विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते हैं। जय जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच स्वभाव वही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावई करय उपद्रव मुनि दुख पावई। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाद तने मन चिंता व्यापी हर बिन मरै न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरन महे भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू में से देखो पद जाई कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु में देखब भर नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ जात लाग नहीं बार। सिया राम कर्म जन सरहु जल गए भूप दरबार। सिया राम बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके हुए राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयो ले विप्र समाजा। कर दंडवत मुनय सन्मानी निज आसन बैठा रे न्यानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया।
चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आयु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरणन में ले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन सस लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरस बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीन्हु काऊ। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सता वही मोई, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों को मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। सुमेर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखेउ रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। देव भूप मन हर्षित तजऊ मोह अज्ञान, सिया राम धर्म सुयस प्रभु तुम को। इन कहत कल्याण लखन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जोई विधिनाथ हो हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्रीमन नारायण नमः।